आज के इस लेक्चर के माध्यम से हम लोग रेलवे कनेक्टिविटी इन उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में इंडियन रेलवेज का कितना बड़ा नेटवर्क है इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो जो टोटल इंडियन रेलवे का रूट नेटवर्क है 67,956 किलोमीटर का है और जो टोटल ट्रैक लेंथ है दैट इज 1,26,366 किलोमीटर का है। इसका जो डिटेल दिया गया है दैट इज इंडियन रेलवे सिविल इंजीनियरिंग पोर्टल पे 2020 में अपडेट किया गया है। अप्रॉक्सीमेटली इसमें 9,000 जो इंडियन रेलवे की रेलवे स्टेशन हैं दे आर 9,000 और जो इनकी ट्रैक है लगभग 99% रेलवे ट्रैक्स आर इलेक्ट्रिफाइड। ब्रॉड गेज के 99%। जो ऑपरेशंस में 13,000 ट्रेन पर डे ऑपरेट करती हैं और 7 बिलियन पैसेंजर्स को ट्रांसपोर्ट करती हैं। 7 बिलियन पैसेंजर ट्रांसपोर्ट करती हैं एंड जो गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन है दैट इज 1500 मिलियन टन्स का है। जो मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम चल रहा है वो कवच का चल रहा है सिग्नलिंग में, सो दैट ट्रेन डू नॉट मतलब एक दूसरे से लड़े नहीं। उनके लिए पहले जीपीएस सिस्टम पे आधारित कवच का कार्यक्रम चल रहा है और दूसरा बुलेट ट्रेन का चल रहा है, हाई स्पीड बुलेट ट्रेन फ्रॉम अहमदाबाद टू मुंबई। तीसरा वंदे भारत का लगभग 164 बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इसको 19 जोनल ऑफिस में पूरे इंडियन रेलवे नेटवर्क बटा हुआ है, जिसका 2 जोनल ऑफिस उत्तर प्रदेश में, एक प्रयागराज में है दैट इज नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का, एक नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का गोरखपुर में है, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का गोरखपुर में है। इसके अलावा दिल्ली और हाजीपुर से जो रेलवे लाइनों का पूरा नेटवर्क फैला हुआ है। तो ये जो जोनल ऑफिसेज हैं, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का जोनल साथ में एनआरसी बुलाते हैं, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे को एनसीआर से बुलाते हैं और इसका प्रयागराज में है। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का गोरखपुर में है। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे इन गोरखपुर और इस सेंट्रल रेलवे हाजीपुर में है। इस सेंट्रल रेलवे ईसीआर ये हाजीपुर इन बिहार, हाजीपुर नियर पटना, हाजीपुर इन बिहार है। वे सेंट्रल रेलवे जबलपुर में है। ये थोड़ा पार्ट मानिकपुर और झांसी के बगल में कुछ रेल लाइनें हैं, बहुत ज़्यादा प्रेजेंस नहीं है। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे का जयपुर में, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे इसका जो है गुवाहाटी में है। ईस्टर्न रेलवे का कोलकाता में है। ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर में है। ईस्ट कोस्ट रेलवे का भुवनेश्वर में है। साउदर्न रेलवे का चेन्नई में, साउदर्न रेलवे का जो जोनल ऑफिस है दैट इज इन चेन्नई। साउथ सेंट्रल रेलवे का सिकंदराबाद में, साउथ सेंट्रल रेलवे का जो ऑफिस है दैट इज इन द सिकंदराबाद। साउथ कोस्ट रेलवेज का भी इसी को कट करके बनाया जा रहा है, विशाखापट्टनम में इसका ऑफिस है। साउथ ईस्टर्न रेलवे का कलकत्ता में है और साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर में, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का बिलासपुर में है। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का बिलासपुर में है। साउथ वेस्टर्न रेलवे का हुबली में है। साउथ वेस्टर्न रेलवे का हुबली में, उसका ये एरिया दिया गया जितने एरिया में इनके नेटवर्क इस पर्टिकुलर जोन से कंट्रोल होता है। ये जो एरिया दिया गया इसमें जो लाइनें बिछी हुई हैं उसका कंट्रोलिंग ऑफिस और उसका जो जोनल ऑफिस है वो हो जाता है। सेंट्रल रेलवे जो वेस्टर्न रेलवे दैट इज उसका जो जोनल ऑफिस है मुंबई है और सेंट्रल रेलवे का जोनल ऑफिस है दैट इज आल्सो इन मुंबई में है। और कोंकण रेलवे का भी नवी मुंबई में ऑफिस है और मेट्रो रेलवे का कोलकाता में है, जो कि मेट्रो को सर्व करती है। आरटीएस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है वो वेस्ट बंगाल कोलकाता में। जो जोनल ऑफिसेज है उनके नेटवर्क किस तरह से फैले हुए हैं, जैसे दिल्ली में नॉर्दर्न रेलवे का है तो उसका यूपी का ये नेटवर्क है और उसका जो एक डिविजनल ऑफिस है दैट इज इन लखनऊ और एक अनदर मुरादाबाद में 2 डिविजनल ऑफिस भी उसके यूपी में है, जिससे उसका प्रेजेंस का स्ट्रेंथ
समझा जा सकता है कि कितना एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ द नॉर्दर्न रेलवे उत्तर प्रदेश है। दूसरा जो नॉर्थ नॉर्थ सेंट्रल रेलवे है उसका प्रयागराज में, इसका भी ये प्रेजेंस ये कुछ पार्ट एमपी और राजस्थान में भी पड़ता है। तो इसका नेटवर्क इसके जो डिविजनल ऑफिस है वो झांसी, आगरा और प्रयागराज स्वयं में है। इसके डिविजनल ऑफिस 3 हैं। फिर गोरखपुर का जो डिविजनल ऑफिस है, ये गोरखपुर जो एनईआर नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे है उसका गोरखपुर जंक्शन में वाराणसी, लखनऊ और इज्जत नगर में इसके डिविजनल ऑफिस हैं। लखनऊ में 2 के डिविजनल ऑफिस हो गए, एक नॉर्दर्न रेलवे का और नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का। और तीसरा जो हाजीपुर से आता है, हाजीपुर का यूपी में मुगलसराय में दीनदयाल उपाध्याय उसका एक डिविजनल ऑफिस है। और गोरखपुर साइड में तो काफ़ी नेटवर्क उसका भी यूपी में आता है, जो कि ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे है, जिसका ऑफिस हाजीपुर में है। डीडीयू उसका डिविजनल ऑफिस इन यूपी है। जो यहाँ पर ऑफिसेज का प्रेजेंस है, इसके अलावा रेलवे के बहुत सारे काम यहाँ पे होते हैं जो कि ऑल ओवर इंडिया लेवल पे, जैसे आरडीएसओ है, सोल टेक्निकल R&D ऑफिस है, जो कि पूरे इंडिया को सर्व करता है और एडवाइजरी कैपेसिटी में सर्व करता है। इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1957 में हुआ था और इसको जोनल ऑफिस का वादा 1103 में मिल गया था। इसका काम रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन RDSO, रिसर्च डिजाइन, अनुसंधान, विकल्प एंड मानक संगठन, रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। फिर दूसरा मॉडर्न कोच फैक्ट्री जो कि रायबरेली में है, लालगंज तहसील में है, 85 किलोमीटर लखनऊ से पड़ता है। और इसका जो फाउंडेशन स्टोन था दैट इज 3 फरवरी 2007 को पड़ा। अभी तक इसका जो मैक्सिमम प्रोडक्शन 200 सुपर 2015-16 में हुआ और इसका जो कंस्ट्रक्शन कास्ट आया था 3192 करोड़ का था। ये जो वंदे भारत की कोचेज है, कुछ अभी इन्होंने एक्सपोर्ट भी कोचेज किया है अफ्रीकन कंट्रीज को। और LHB इसका जो स्पेशलिटी है दैट इज LHB कोचेज बनाने के, जो जर्मन डेवलप्ड है, लस्टाम के पास अभी चला गया। ये कोचेज लिंके हॉफमैन बुश के द्वारा जो इनोवेशन है उस पर बनाती हैं, जिसमें जब कोलैप्स होता है तो कोच एक दूसरे के ऊपर में चढ़ते नहीं हैं, बाहर चले जाते हैं। दैट इज विशेषता ऑफ दैट LHB कोच। इसके अलावा बनारस लोकोमोटिव वर्क्स में ये जो इलेक्ट्रिक इंजन WAP7, WAG गुड्स के भी और पैसेंजर के भी लोकोमोटिव्स बनाए जा रहे हैं। इसका जो इस्टेब्लिश हुआ था वर्क्स DLW में, पहले इसका नाम DLW था, इसका नाम डीजल लोकोमोटिव वर्क्स था, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स। और जो BLW करके बनारस लोकोमोटिव वर्क्स करके इन 2020 में इसको रीनेम किया गया। ये अभी तक बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन बनारस लोकोमोटिव वर्क्स हैज सेट ए न्यू रिकॉर्ड विद प्रोडक्शन ऑफ 477 लोकोमोटिव्स in financial year 2024-25, its highest ever annual production. The locomotives consist of 472 electric and 5 diesel works. BLW बनारस locomotive works focused on efficiency and sustainability during the production process. With the strong focus on sustainability efficiency, BLW continues to lead Indian Railway modernization drive, aiming for 500 electric loco next year. तो बड़ा विशेष प्रोग्राम है इसका BLW का, और बहुत सारा लोकोमोटिव इंडियन रेलवे के लिए प्रोड्यूस कर रही है। इवन दे आर एक्सपोर्टिंग। फिर वैगन रिपेयर वर्कशॉप, ये झांसी में है, 1895 में इसका इस्टेब्लिश हुआ था, गुड्स वैगन्स को रिपेयर का काम करके। इसके अलावा भी इनके बहुत सारे काम हैं। तीसरा मैकेनिकल वर्कशॉप इन गोरखपुर, ये 1903 में बंगाल नागपुर रेलवे द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। Current operation primarily focus on the periodic maintenance of broad gauge AC and non-AC coaches. इनका जो टारगेट आउट ऑफ पीरियडिक मेंटेनेंस का जिनका टारगेट है 180 कोचेज पर मंथ,
और टारगेट आउट ऑफ IOH 140 कोच सीट बोगीज का है। तो जो वाटर प्यूरिफिकेशन कर रहे हैं 25,000 लीटर पर डे का कर रहे हैं। ये RDSO, BLW, मॉडर्न कोच फैक्ट्री, वैगन रिपेयर वर्कशॉप झांसी, मैकेनिकल वर्कशॉप गोरखपुर, ये सब इंडियन रेलवे की यूपी में, उत्तर प्रदेश में प्रेजेंस है फैब्रिकेशन, मैन्युफैक्चरिंग, डिजाइन, ड्राइंग एक्सेट्रा का। अब जो इम्पोर्टेंट मेजर रेलवे स्टेशन एंड देयर हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस, प्रयागराज जंक्शन, इसका जो इस्टेब्लिश हुआ था 1859, ये इसलिए भी है कि 1853 में जब मुंबई में पहली ट्रेन का ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद में यहाँ पे सेकेंड हुआ था 1859 में। प्रयागराज से कानपुर के बीच में 180 किलोमीटर के लिए 180 किलोमीटर पहली ट्रेन इसके बाद चली थी प्रयागराज। तो established in 1859, first northern railway line between the Allahabad and Kanpur, handles 510 daily। और इसका जो चैलेंजिंग वर्क होता है वो माघ मेला का होता है एवरी ईयर, देन कुंभ, देन महाकुंभ, इन सब में इसके बड़े चैलेंजिंग रोल हो जाते हैं। दूसरा कानपुर सेंटर, बिल्ट इन ईयर 1860, लार्जेस्ट स्टेशन नॉर्दर्न सेंट्रल रेलवे का, ये सबसे लार्जेस्ट स्टेशन है। यहाँ पे ज्यादातर फ्राइट एंड पैसेंजर है विद कनेक्शंस टू दिल्ली एंड कोलकाता। यहाँ पे ज़्यादातर चूँकि इंडस्ट्रीज हैं तो इंडस्ट्रियल उसका कारोबार बहुत ज़्यादा होता है, रॉ मटेरियल आता है, यहाँ से बन करके मटेरियल जाता है। इस तरह से कानपुर सेंट्रल का बहुत बड़ा उपयोग है। दूसरा लखनऊ का चारबाग है, जहाँ पे नॉर्दर्न ईस्टर्न रेलवे और नॉर्दर्न रेलवे के रीजनल ऑफिस हैं। और इसका कंस्ट्रक्शन भी 1926 में हुआ था और इसकी बिल्डिंग देख सकते हैं, एक आर्किटेक्चरल बिल्डिंग है। तो ये भी एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट स्टेशन है फॉर द उत्तर प्रदेश। ये बनारस का है, वाराणसी। इट इज ऑल्सो एस्टेब्लिश्ड 1862 फ्रॉम पटना इन ईयर 1872 फ्रॉम लखनऊ, और जो पटना को कनेक्शन किया था 1872 में, और ईयर 1887 में लखनऊ को किया था। ये हावड़ा से बनारस की पहली रेलवे लाइन 1862 में पड़ी थी। वही जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनके जो रेलवे यूनिट थी उसके द्वारा 1862 में कनेक्शन किया गया था। और ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पहले इसको मुगल सराय के नाम से जानते थे, एस्टेब्लिश्ड इन 1862। ये जनरली ब्रिटिश इरा में कोल ट्रांसपोर्टेशन का एक हब सेंटर हुआ करता था। ये गोरखपुर का है, गोरखपुर हेडक्वार्टर बिल्ट इन ईयर 1886, फर्स्ट लाइन फ्रॉम गोरखपुर टू गोंडा, 127 किलोमीटर का गोरखपुर टू गोंडा का फर्स्ट लाइन बना था। इसका जो सबसे बड़ा है कि इसके लिए अलावा आगरा फोर्ट है, जो ताज वगैरह शुरू से सिग्निफिकेंस रहा था। ये 1860 में इस्टेब्लिश हुआ था एज पार्ट ऑफ ईस्ट इंडियन रेलवे नेटवर्क। और नियर बाई दिल्ली है, पंजाब, उस तरह के ये एक लोकस फोकस पॉइंट बन जाता है। तो इट वाज आल्सो वेरी ओल्ड स्टेशन। तो जो मुख्य मार्ग है दिल्ली से लखनऊ, मुख्य मार्ग है जो है दिल्ली टू लखनऊ, ये दिल्ली है। दिल्ली से हम लोग यहाँ कानपुर आके लखनऊ निकल जाते हैं। फिर कानपुर प्रयागराज, कानपुर से प्रयागराज का है। लखनऊ गोरखपुर, लखनऊ से गोरखपुर, ये गोंडा तक तो 127 में, मतलब इतना इम्पोर्टेंट है, वी कैन अंडरस्टैंड कि 1862 के आसपास ही लखनऊ से गोंडा के बीच में बन गया था। वाराणसी प्रयागराज, वाराणसी टू प्रयागराज, कानपुर आगरा, कानपुर टू आगरा, दे आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कानपुर से आगरा का है। और जो मेन ट्रेन है वंदे भारत एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस, दुरंतो एक्सप्रेस, संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, ब्रह्मपुत्रा मेल, राजधानी, बहुत सारी ट्रेनें यूपी से चलती हैं टू वेरियस डेस्टिनेशन ऑफ इंडिया। तो ये रेलवे नेटवर्क स्कीमेटिक मैप है। जैसे कि आप मान लीजिए कि अपने प्रयाग मुगल सराय से निकलना है, दिल्ली जाना है, तो वी कैन टेक दिस रूट कानपुर टू आगरा, आगरा टू मथुरा टू दिल्ली बी रीच। लाइकवाइज हमको अपना लखनऊ से जाना है तो वी कैन आइदर गो टू कानपुर एंड रीच दिस, और वी कैन टेक दिस रूट। एंड देन लाइक गोरखपुर से आना है तो वी कैन टेक दिस रूट एंड
ईस्ट टू गोरखपुर, फिर हाजीपुर, ये पूरा इंटरकनेक्टेड पूरा इंडियन रेलवे नेटवर्क है। कहीं से कहीं पहुंचना है तो एवरीवेयर इट इज वेल कनेक्टेड। तो जो इसका रूट किलोमीटर यूपी में है दैट इज 8 किलोमीटर दिया गया है। इंडियन रेलवे सिविल इंजीनियरिंग पोर्टल एज ऑन 31/2020 और रनिंग ट्रैक किलोमीटर है 12,957 और टोटल ट्रैक किलोमीटर है 16,001, जिसमें कि यार्ड वगैरह के सब आ जाते हैं। 16,001 किलोमीटर का है। द टोटल डिस्टेंस बिटवीन द स्टेशन, जो रूट लेंथ है, टोटल डिस्टेंस बिटवीन द स्टेशन irrespective of number of parallel track, this account for about 12.9% of the national total। तो जो और पहले भी हमने बताया कि जो कानपुर इलाहाबाद के बीच में ट्रेन चली थी, दैट वाज द फर्स्ट ट्रेन इन उत्तर प्रदेश, जो कि 1859 में ऑपरेट हुई थी। अब यहाँ पे उत्तर प्रदेश में जो डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर है उसका भी बहुत बड़ा प्रेजेंस है। ईस्टर्न डेडिकेटेड जो लुधियाना से चालू होता है और दानकुनी तक जाता है, ये दिया गया है। एक दूसरा नेटवर्क वेस्टर्न का है और अभी बाकी का पाइपलाइन में है, ये अंडर प्लानिंग है। ये दो नेटवर्क पे काम हो गया है। तो जो यूपी में नेटवर्क है दैट इज टोटल 1839 है, जिसमें 1076 किलोमीटर इन उत्तर प्रदेश है। तो ये बहुत सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ द फ्राइट कॉरिडोर का उत्तर प्रदेश है, जिससे कि मूवमेंट ऑफ द मटेरियल बहुत ज़्यादा होगा और यहाँ की इकोनॉमिक स्थिति अच्छी बनेगी। अब जो मेट्रो रेल इन उत्तर प्रदेश है, लखनऊ मेट्रो है, नोएडा की मेट्रो है और डीएमआरसी के भी कुछ पोर्शन उत्तर प्रदेश में आते हैं। तो नोएडा की एक्वा लाइन है, रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जो कि मेरठ में जा रहा है, दिल्ली टू मेरठ। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के उसमें आता है, स्टेट का भी भागीदारी होती है। इस तरह से जो मेट्रो है, जैसे आगरा मेट्रो है, टोटल प्लान एलिवेटेड कोड 21.7 किलोमीटर का है, अंडरग्राउंड 7.7 किलोमीटर का है, ये उसका नेटवर्क है। इसके बाद में ये अपना लखनऊ का है, लखनऊ का एयरपोर्ट से चलता है, ये ऑपरेशन में आ गया, जिसके अंदर प्लानिंग, बट ये ऑपरेशन में आ गई है। इट गोज अप टू मुंशी पुलिया, चारबाग होते हुए आलमबाग, कृष्णा नगर, ट्रांसपोर्ट नगर, हजरतगंज, केडी सिंह बाबू। तो इससे क्या कहते हैं, बहुत सुविधा हो गई फॉर द अर्बन मोबिलिटी के लिए। और तीसरा अभी कानपुर का है, ये जो रेड में दिख रहा है यहाँ तो चालू हो गई है और ये अंडरग्राउंड है। तो ये कानपुर का भी बहुत तेजी से काम चल रहा है। एक बर्रा से चालू होती है, दूसरा नौबस्ता से चालू होती है, इट गोज टू IIT कानपुर, और दूसरा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को जाती है। तो इस तरह से मेट्रो का नेटवर्क फॉर अर्बन मोबिलिटी बहुत तेजी से काम इस पे उत्तर प्रदेश चल रहा है। लगभग 147 किलोमीटर के आसपास बन भी गया। ये है जो डीएमआरसी का नेटवर्क है। जैसे गाजियाबाद में शहीद नगर से न्यू बस अड्डा के बीच में है, वैशाली और आनंद विहार के बाद वैशाली में यहाँ पे आ जाता है। इसका गाजियाबाद में, वैशाली में, और फिर जो सेक्टर 31 से लेकर सेक्टर 52 पे इंटरचेंज, सेक्टर 31, 50 ये नोएडा मेट्रो रेल के अंदर में आ जाता है। इस तरह से नेटवर्क पूरा क्या कहते हैं, यूपी में डीएमआरसी का भी नेटवर्क उत्तर प्रदेश में आया हुआ है, जिसका उपयोग यहाँ कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे सेक्टर 15 से डीएमआरसी का आ जाता है एंड इट गोज टू अप टू इलेक्ट्रॉनिक सिटी। तो इस तरह से नेटवर्क यहाँ पे श्याम पार्क है, राजबाग गाजियाबाद के अंदर, वैशाली है। तो ये कौशाम्बी एंड वैशाली, दिस टू कम इनटू दी गाजियाबाद। तो जो लखनऊ मेट्रो रेल प्रोजेक्ट लखनऊ है, ये 22.878 किलोमीटर का है, टोटल लेंथ ऑपरेशनल है, और 78,000 पैसेंजर राइडरशिप डेली की है। कानपुर मेट्रो रेलवे प्रोजेक्ट जो कि 32.32 किलोमीटर का है, इसमें 15 किलोमीटर अंडर ऑपरेशन है अभी, क्योंकि पूरी ट्रैफिक चालू नहीं, इसकी राइडरशिप है अभी इसका नहीं कंसिडर किया गया है। आगरा 29.4, जिसमें 6 किलोमीटर ऑपरेशनल है, इसका भी ओनली पार्शियल सेक्शन इज ऑपरेशनल, तो राइडरशिप नहीं कंसिडर किया गया है। नोएडा मेट्रो रेल 29.707 किलोमीटर,
नोएडा मेट्रो रेल सेक्टर 51 से आती है, ये सीधे डिपो स्टेशन पे डेल्टा 1 परी चौक होते हुए निकलती है। ये इसका जो नेटवर्क है दैट इज 29.707 और ये ऑपरेशनल है। इसका जो राइडरशिप है 59,648 है। जो दिल्ली नोएडा कॉरिडोर इन नोएडा, जो नोएडा में कॉरिडोर आता है सेक्टर 51 से, उसका जो लंबाई 17.761 है, ये पूरा ऑपरेशनल है। जो फुटफॉल है 5,67,896 का है फुटफॉल वहाँ पे। और गाजियाबाद में जो दिल्ली मेट्रो का 11.9 किलोमीटर आता है, ये पूरा ऑपरेशनल है। 1,89,858 फुटफॉल उसका है। दिल्ली मेरठ RRTS मेरठ 28 किलोमीटर, अभी 3.6 किलोमीटर ही बनी है। तो जो टोटल ऑपरेशनल लेंथ है दैट इज 147.446 किलोमीटर ऑपरेशनल है। और जो बन रहे हैं 212.616 किलोमीटर बन रहा है मेट्रो। तो मेट्रो का भी अर्बन मोबिलिटी भी ठीक हो जाएगी। तो इन दिस वीडियो वी हैव learned about Indian Railway presence in the Uttar Pradesh as well as the metro. नेक्स्ट में एयरपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे।